Give it to me like अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था हूर लाइन के ब्रेकफास्ट से। ये बहुत तंग करती है, कुछ भी एक ही टाइम में मुझे कहती थी, मामा आई वांट वेज टोस्ट, मामा आई वांट एग, मामा आई वांट पोमीग्रेनेट, मामा एक चीज़ जो मैं देती थी ना, जो पड़ी हुई थी, इससे ऑरेंज एप्पल कह रही थी, ऑरेंज एप्पल। ये भी इसे मैंने काट के दिए, इसने ये भी नहीं खाया। फिर मैंने सोचा चलो मैं इसे शामी कबाब बना देती हूँ। वो शुक्र है अल्लाह का, इसने फिर भी खा लिया था। अच्छा, उसके बाद ना मैंने तरब खान व्लॉग्स में मैंने देखा था कि बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देती हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे हैक्स बताती हैं। तो एक ये भी उनके ही चैनल पे मैंने देखा था और मुझे लगता है ये हर घर का मसला है। मसला ही उससे मैं बोलूँगी, क्योंकि सर्दियों में ऐसे होता है धूप बहुत कम निकलती है, तो आप जो मतलब कर्टन्स तो ऑब्वियसली आप नहीं निकाल के बार बार धूप में डाल सकते। आप बेड शीट्स तो चलो हो जाती हैं, कंफर्टर्स हो गए, रज़ाइयाँ हो गई, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, अक्सर ऐसे होता है स्पेशली जो बच्चों के भी ब्लैंकेट्स होते हैं ना, उनमें से भी स्मेल आने लग जाती है। बड़ों के भी, कि अगर धूप नहीं लग रही उन्हें प्रॉपर और आप मतलब फटाफट से उसे वॉश नहीं करते, कोई 10-15 दिन बाद वॉश करना पड़ता ही है, उसमें स्मेल पैदा हो जाती है। अच्छा, ये मैंने उनके सुना था कि 250 रुपये में किस तरह से आप अपना पूरा जो घर है ना उसे महका महका बना सकते हैं। और आप यकीन करें, मैंने जब से ये यूज़ किया है, मैंने तो अपने पुराने सारे जितने ब्लैंकेट्स थे, कंफर्टर्स थे, मैंने वो भी निकाल के उन पे ये स्प्रे किए और उन्हें थोड़ा सा ड्राई कर दिया था मैंने ना, हीटर ऑन करके थोड़ा, ताकि जो भी नमी थी वो सारी ड्राई हो जाए। ड्राई करके फिर मैंने उन्हें वापस उसी तरह से बैग्स में डाल के रख दिया है कि कोई भी आया गया या ख़ुद के लिए भी हमने निकालना है तो जैसे ही हम कंफर्टर या अपना ब्लैंकेट निकालें तो वो बड़ी महकी महकी सी खुशबू आए। और इसी तरह से हुआ है। मैंने जिस दिन ये किया था ना, तो मैंने उसी दिन सोचा था कि मैं जो जिनको भी मैं जानती हूँ ना, क्योंकि ये सभी का मसला है, मैं सभी को बताऊँगी कि आपने इस तरह से सिर्फ 250 रुपये में मैंने वो कम्फर्ट फैब्रिक मंगवाया, उसे मैंने पानी में मिक्स करके और इस तरह से सारा, ये देखें, ये मैं जो ब्लैंकेट मैं लेती हूँ उसके ऊपर भी मैंने सारा स्प्रे करके इसे इस तरह से ही मैंने बेड पे रख दिया था। पीछे मैंने अपना कंफर्टर भी रखा हुआ है और भी मैंने 3-4 निकाल के अपने ना उन पे भी मैंने स्प्रे किया। फिर जो कर्टन्स थे, कर्टन्स पे भी किया, बेड पे भी कर दिया, बेडशीट पे, पिलोस पे, उन पे भी मैंने कर दिया। मतलब जो जो ऐसे फैब्रिक में चीज़ें मुझे समझ में आई ना, मैंने सब पे कर दिया। और जैसे ही मैं अपने रूम में लाउंज में एंटर हो रही थी तो बहुत प्यारी, और ये इतनी देर तक मेरे हाथों में से भी आती रही ना, ये खुशबू बहुत देर तक मेरे हाथों में से आती रही। अच्छा, एक तो ये हो गई टिप ना। एक ऐसे ही करते करते मेरे माइंड में आया कि अगर आपके पास नहीं है, मतलब कंफर्ट फैब्रिक नहीं है, आपके पास कोई सा भी घर में इत्र पड़ा हुआ है, कोई परफ्यूम पड़ा हुआ है, इत्र की वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, कोई भी आपके पास इत्र पड़ा हुआ है ना, तो आप उसके 2 से 3 ड्रॉप्स पानी में ऐड करके इसी तरह से आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कुछ दिन तक वो वाला भी ट्राई करके देखूंगी कि पानी में मैं 2 से 3 ड्रॉप्स इत्र के डाल के और उससे फिर मैं स्प्रे करके देखूंगी कि वो कितना लॉन्ग लास्टिंग है। फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। अच्छा, इस तरह से मैंने सारा स्प्रे कर लिया था। आप भी अगर चाहते हो कि आपका घर महका महका खूबसूरत, और क्योंकि बहुत अच्छा एहसास होता है, मुझे तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई इस तरह से खुशबू आ रही हो घर में, बिस्तर में, आप रात को लेट रहे हैं, ब्लैंकेट में से आ रही है, तो एक ना बड़ा अच्छा सा एहसास होता है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से फ्री हो के बच्चों को मैंने लगाया हुआ था एलसीडी पे, माहीन को मैंने सुला दिया था और फिर चाय का मूड हो रहा था, क्योंकि नाश्ते के बाद मैंने चाय नहीं पी थी। नाश्ता मैंने आज वही सिंपल सा किया था, बॉइल्ड एग्स खाए थे और मैंने कहवा पिया था, चाय नहीं मैंने पी थी। तो मैंने फिर सोचा अब मैं साथ ही अपनी चाय चढ़ा देती हूँ, वो भी पी लेती हूँ। इतनी ज़्यादा ठंड है ना, जो लाहौर में रहने वाले हैं उन्हें तो पता होगा। मुझे आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस ठंड से बचने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि इतनी तेज़ ठंड है। मैं तो किचन के ये भी ऑन कर जाती हूँ, अंदर से हीटर ऑन किया होता है, डोर सारे जो मेन हैं मैं बाहर वाले बंद कर देती हूँ, सिर्फ लाउंज में रूम का ये वाला डोर ओपन करके ना, ताकि जो हीटर की हीट है वो वहाँ तक भी पहुँचे, लाउंज तक। क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है ऐसे तंग आ जाते हैं, बच्चों को हम बाउंड करके नहीं रख सकते हैं। बच्चे मेरे जो हैं वो कहते हैं हमें भी बाहर जाना है, बाहर लेके जाओ। तो मैं फिर लाउंज का ना इसी तरह से डोर ओपन करके तो हीटर में बच्चों को बिठा देती हूँ, ताकि वो ठंड से बचे रहें। नहीं तो शाम को, कल भी लाहौर में पिछले 2-3 दिन से लाहौर में बहुत ज़्यादा
बहुत सर्दी बढ़ चुकी है। लेकिन जो मेरा घर है, मेरा घर थोड़ा सा बंद है, यहाँ पे उस तरह से ठंड नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ठंड है। वो लोग जिनके घर ओपन है, मेरी आप ही बता, सर्दी की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उन्हें वैसी कोल्ड एलर्जी थी और उनका घर काफ़ी खुला है। तो वो कहती कि ठंडी हवा लग के वो मेरी तरफ भी आई ना, तो जैसे ही मेरे किचन में जाती थी, क्योंकि बाकी तो सब तरफ से बंद था, कहीं से कोई हवा नहीं आती थी, लेकिन जैसे वो किचन में जाती थी, उसकी विंडो से जो डायरेक्ट एयर ठंडी वाली हवा आती थी ना, तो उनको फौरी से एलर्जी हो जाती थी। तो बड़ी मुश्किल से वो बेचारी अपना मास्क पहन के यहाँ पे रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ये कोशिश की है कि वो हीट में बैठें ताकि उनकी तबीयत भी बेहतर है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने बनाई थी फुल्कियाँ, आप पकौड़ियाँ कह लें, फुल्कियाँ कह लें, जो भी आप इसे कहते हैं, मैंने वो बनाई थी। मैं घर पे बनाती हूँ ये ना, मैंने सीखी थी अपने अब्बू से। मेरे अब्बू बनाते होते थे, शादी से पहले की बात है, वो बनाते होते थे, तो हम सब बहनों ने ना उनसे ही बनानी है सीखी हैं। वो बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बनाते थे। मेरे पास यहाँ पे जो बेकिंग पाउडर था वो नहीं था, तो बेकिंग सोडा नहीं था, इस वजह से मैंने एक चुटकी सिर्फ इसमें डालते हैं, मैंने वो नहीं ऐड किया। मैंने जस्ट इसमें डाला है नमक, ज़ीरा, अजवाइन और बेसन। इस तरह से मैंने उसे अच्छे से मिक्स करके बना लिया। आप इसकी जो बैटर है उससे पतला नहीं रखेंगे, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होनी चाहिए। जितना वो थिक होगा, आपकी जो फुल्कियाँ हैं वो उतनी ही अच्छी बनेंगी। अगर तो वो रनी उसकी कंसिस्टेंसी हुई, तो फिर वो सारा बारीक बारीक सी और बिल्कुल भी ठीक पकौड़ियाँ नहीं बनेंगी। अच्छा, इस तरह से करके मैंने बना ली। मैं मतलब ना इतने ही हार्ड रखती हूँ, लेकिन जो मेरे फादर हैं वो कहते हैं कि बेटा इसे ज़्यादा हार्ड करोगी ना तो वो और मोटी मोटी सी और अच्छी बनती हैं। लेकिन मैं ये इतनी ही करके ना इसे इसी तरह से बनाती हूँ, मुझे इतनी अच्छी लगती है, बहुत बड़ी बड़ी भी अच्छी नहीं लगती हैं। ये मैंने करके फिर फुल्कियाँ बना ली। आज मेरा इरादा है दही बड़े बनाने का। दही भी मैंने अच्छे से जमा लिया था, वो जम चुका है दही भी काफ़ी सारा। तो मैं जवाब से कहती, मैंने कहा मेरे दही बड़े खाने का बहुत दिल कर रहा है, आज ना मैं दही बड़े बनाऊँगी। कहते चलो ठीक है, दही बड़े बना लेना। मुझे कहते हैं दही बड़े बना रही हूँ, उसके साथ तो फिर लाजमी बात है कि तुमने राइस बनाने हैं। मैंने कहा नहीं, अब नहीं बनाऊँगी, सिर्फ दही बड़े बनाऊँगी, साथ कोई सालन बना लूँगी या दाल बना लूँगी। कहते चलो ठीक है। अच्छा, ये फुल्कियाँ शुल्कियाँ बनाने के बाद मेरी ना कुछ थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। बच्चे बहुत तंग कर रहे थे, बार बार उन्हें देखना पड़ा था, और मेरे बैक पेन स्टार्ट हो गया था। मेरी जितनी भी मुझे देख रही हैं मेरी बहनें जो शादीशुदा हैं, या जिनकी शादी भी होने वाली है, या वो जो बच्चों को फीड करवाती हैं, या कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जितना ज़रूरी है, प्रेगनेंसी के बाद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब लापरवाही करते हो ना, तो आपको 5-6 माह बाद जो इसके वो भुगतने पड़ते हैं ना रिज़ल्ट्स, तो वो बहुत बहुत खौफनाक होते हैं। तो खैर, मेरी तो बैक पेन का इस कदर मसला बन चुका था क्योंकि मैंने थोड़ी सी लापरवाही की है। मैंने मतलब नहीं लेती थी, मुझे आके डेली जवाब पूछते थे तुमने ली है, कैल्शियम लिया? मैं कभी कहती थी हाँ, क्योंकि मैं कहती थी मुझे भूल गई, मैं अभी लेती हूँ, मैं नहीं लेती थी। लेकिन मेरी कमर का इतना ज़्यादा इससे मसला बन गया है ना कि मेरे अक्सर ऐसे इतना पेन होता है कि मेरी एक साइड पे वज़न ही नहीं आता, मुझसे खड़े ही नहीं हुआ जाता, इतना मेरा मसला बन गया। एक बच्चे को फीड करवाने वाली माँ है ना, या प्रेग्नेंट लेडी है, उसके लिए दिन के या तो वो 3 ग्लास तब आप इसका इंटेक पूरा करते हैं जो कैल्शियम जितना हमें डेली चाहिए उस सूरत में पूरा होता है, या फिर 1 ग्लास दूध, साथ ही कैल्शियम सप्लीमेंट, कोई और ऐसी जो जिसमें कैल्शियम है वो कोई ऐसी चीज़ आप ले रहे हो, बनाना खा रहे हो, कुछ भी ऐसा, तब जाके आपका जो डेली इनटेक है वो पूरा होता है, फिर आप ज़रा सही रहते हैं। लेकिन अगर ये नहीं लेते तो बहुत बुरा हाल होता है। खैर, मैं ये बना के ना फिर मैंने रेस्ट की, क्योंकि मुझसे काम नहीं किया जा रहा था। तो फिर जवाद कहते चलो वैसे ही ना बाहर मतलब घूम फिर आते हैं। मैंने कहा चले तो पहली शेर जाने में मैं पहले ही तैयार हो गया था, कमर ठीक है, मैंने कहा बैठना ही है, मैंने क्या करना है। हम चले गए थे फिर बाहर, तो राइस का उन्हें पता था मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है मुझे वो, तो हमेशा मेरी हाँ होती है। निकलते निकलते ना हम लोग निकल गए इलामा इकबाल टाउन, मून मार्केट के पास। ये कोई था विलेज फूड, कोई नया ही, मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ यहाँ पे, मैं पहले ही नहीं गई। तो यहाँ से फिर हमने सोचा हम थोड़े से राइस वाइस खा लेते हैं, बिरयानी ऑर्डर की है। जवाद ने की थी अपने लिए चिकन बिरयानी, और मैंने बिरयानी मीटलेस थी, मैं चिकन नहीं खाया। जवाद सिंपल बिरयानी वही थी, बस उसमें से चिकन निकाल दिया था और इसमें डाल दिया था। अच्छा जी, आके फिर मैंने रेस्ट की, मैं सो गई, मुझसे बाकी जो व्लॉग था शूट नहीं हो पाया। तो ये तो मेरी छोटी सी रूटीन थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।